बंगाल की बदला लेती राजनीति से तो आप खबरदार हो गए, लेकिन अब बदले हुए बंगाल की खबर से आइए हम आपको खबरदार करते हैं। जब बीजेपी चुनाव प्रचार में टीएमसी की कब्जावादी राजनीति का आरोप लगाती थी तो विपक्ष का हर दल इसे राजनीतिक जुमला कहा करता था। जब बीजेपी उन्हीं भ्रष्टाचार कब्जा करने वाली टीएमसी की सोच के मुद्दे पर वोट पाकर जीती तो विपक्षी दल इसे वोट चोरी राजनीतिक साजिश बताने लगे। तो आज ऐसी हर सोच वालों को हमारी ये रिपोर्ट देखनी जरूरी है और वो भी पूरी अंत तक, तब जाकर आप ये समझेंगे कि बंगाल में बदलाव क्यों आया है। बदलाव वाले बंगाल की तस्वीर नंबर 1। टोल प्लाजा टीएमसी के कब्जे से आजाद करा के वापस बीजेपी के लोगों ने फ्री करा दिया। बदलाव वाले बंगाल की तस्वीर नंबर 2। नादिया में कांग्रेस के नेता बीजेपी की जीत से बहुत उत्साहित हैं। पूछिए क्यों? क्योंकि टीएमसी की हार ने कांग्रेस के लोगों को वापस उनका दफ्तर दिलवा दिया है, जहां टीएमसी ने वर्षों से कब्जा करके रखा था। बदलाव वाले बंगाल की तस्वीर नंबर 3। आसनसोल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में इतनी हिम्मत अब 15 साल बाद जागी कि वो टीएमसी के हाथों कब्जा हुए दफ्तर को छुड़वाने के लिए उतरे हैं। बदलाव वाले बंगाल की तस्वीर नंबर 4। बैरकपुर में बीजेपी वालों ने ही कांग्रेस के नेताओं को सौगात दी है। सौगात टीएमसी के कब्जे से कांग्रेस का दफ्तर खाली करा के, जिसके बाद कांग्रेस के नेता बीजेपी के नेताओं को मिठाई खिला रहे हैं। बदलाव वाले बंगाल की तस्वीर नंबर 5। बीजेपी के नेता कुल्टी में जाकर फॉरवर्ड ब्लॉक वालों को उनका ऑफिस दिलवाए हैं। वो ऑफिस जहां टीएमसी के लोग कब्जा करके बैठे हुए थे। अब एक एक करके आज ये तस्वीरें देखिए। इससे आप समझेंगे कि जिस बंगाल में चुनावी हिंसा वाला बदला चल रहा है, वहां दूसरी तरफ कैसे बदलाव की तस्वीर भी नजर आ रही है। ये नादिया जिले का वीडियो है। यहाँ 15 साल बाद टीएमसी का नाम उस दफ्तर से मिटाया गया जो दफ्तर कभी कांग्रेस का था। टीएमसी की विदाई पर खुशी जताते ये लोग बीजेपी के नहीं बल्कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। ये खबर नादिया जिले के करीमपुर ब्लॉक नंबर 2 में नाटी डांगा ग्राम पंचायत की है। अब की बार नादिया में जब 17 में से 14 सीट बीजेपी ने जीती और टीएमसी केवल 3 सीट पर सिमट कर रह गई, टीएमसी की सरकार गिर गई, तब जाकर कांग्रेस के कार्यकर्ता इतनी हिम्मत कर पाए कि वो अपने दफ्तर को टीएमसी के लोगों के कब्जे से छुड़वा पाए। আমাদের পার্টি অফিস যেটা দখল পড়ে গিয়েছিল সেটা আমরা দখল মুক্ত করতে এসেছি আজকে এখানে আমাদের পার্টি অফিস দখল মুক্ত হতে যাচ্ছে। এতদিন যে পার্টি অফিস আমাদের নিজেদের পার্টি অফিস, এইটাকে তৃণমূলেরা জোর জবরদস্তি দখল করেছে। बदलाव के बंगाल की ऐसी ही तस्वीर आसनसोल से आई, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता उस दफ्तर को आजाद कराने पहुंचे जिस पर टीएमसी के लोगों ने कब्जा किया था। टीएमसी कांग्रेस से अलग होकर बनी थी। जहां टीएमसी की सरकार आने के बाद टीएमसी मजबूत हुई, उसने धीरे धीरे कहते हैं कि कांग्रेस के दफ्तरों तक पर कब्जा कर लिया। और अब जब टीएमसी की सरकार नहीं बची, सत्ता से विदा हो गई, तब कांग्रेस के कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल के कई अलग अलग इलाकों में इतनी हिम्मत किसी तरह जुटा पा रहे हैं कि वो अपना दफ्तर उनसे वापस ले लें। हालांकि यहाँ सुरक्षा बल ने आकर तनाव फैलने से रोका और दफ्तर वापस लेने की जोर आजमाइश करते कांग्रेस के लोगों को हिरासत में ले लिया। ऐसी ही तस्वीर बदलाव की बंगाल में उत्तर 24 परगना में दिखती है, जहां बैरकपुर में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का दफ्तर खुलवाने खुद बीजेपी के लोग पहुंचे हैं। ये खबर आपको और कहीं नहीं बताई गई होगी, क्योंकि टीएमसी के कब्जे से दफ्तर आजाद करा के अब कांग्रेस के कार्यकर्ता पा रहे हैं, तो इसके लिए सिर्फ बीजेपी के नेता को वो शुक्रिया करते हैं। इस दफ्तर पर 2021 में टीएमसी के कुछ दबंग कार्यकर्ताओं ने कब्जा कर लिया था। আমরা খুবই আনন্দিত, কেন আমাদের মনে একটা দুঃখ ছিল 2021-এ তৃণমূল কংগ্রেস বিদায়ী প্রার্থী এমএলএ রাজ চক্রবর্তী মহাশয় যে পোস্টপোল ভায়োলেন্স করেছিল, সেই 2021-এ আমাদের এই পার্টি অফিস কেড়ে নেয় 20 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর কিছু ক্রিমিনাল নিয়ে। जो लोग आरोप लगाते हैं कि वोट चोरी से बीजेपी जीती है, आरोप लगाते हैं कि चुनाव आयोग से मिलकर बंगाल में जीत हासिल की गई, वो ये तस्वीर भी देखें
जहां कुल्टी विधानसभा में बीजेपी विधायक ने फॉरवर्ड ब्लॉक का वो दफ्तर टीएमसी के कब्जे से आजाद करा के उनके कार्यकर्ताओं को सौंप दिया। यहाँ पर तो ऑफिस इनको हैंडओवर किया। कल कुछ गुंडे मद अवस्था में बीजेपी का फ्लैग लेकर ऐसा काम किए थे, तो जब मुझे खबर मिली तो सारे लोगों को मैंने पकड़ के बुलाया, चाबी दी और आज मैंने हैंडओवर कर दिया फॉरवर्ड ब्लॉक। हम लोग, हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है भय मुक्त बंगला, तो भय मुक्त बंगला हम लोग करने के लिए निकले हैं, भय का संतरास करने के लिए नहीं निकले। सोचिए, जो टीएमसी के लोग कांग्रेस का दफ्तर तक दबाकर कब्जा करके बैठ जाते थे, वहां अब सत्ता आने पर या तो खुद कांग्रेस वाले किसी तरह साहस कर पा रहे हैं और अपना दफ्तर छुड़वा रहे हैं, या फिर बीजेपी के लोगों को अपने साथ ले जाकर वो अपना ऑफिस पा रहे हैं। तो क्या ऐसे ही कब्जों से परेशान आम लोगों ने चुनाव में टीएमसी को हराया है और बीजेपी को जितवाया है?